क्या हमने मर्द को इतनी ताकत दी है कि हम सिखा सकें कि औरत इज्जत करने वाली चीज है, औरत रिस्पेक्ट देने वाली चीज? हमने सिखाया मर्द को? हमने नहीं सिखाया। हमने मर्द को सिखाया कि औरत खरीदने वाली चीज है। तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतनी अच्छी खूबसूरत औरत की बोली लगा के खरीद पाओगे। हमने तो मुआशरे में मर्द को ये सिखाया है, तो फिर हम क्यों लोग इतना पीट के कहते हैं कि मर्द जालिम? औरत आज निकल के कहती है रोड पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी है और मर्द जालिम है। मर्द जालिम बना कैसे है? कौन सी औरत मर्द से आज ये तवक्को नहीं करती कि मुझे शादी करने के लिए, अपनाने के लिए पहले तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होना चाहिए? अगर कोई मर्द कहे कि मैं सच्ची नीयत वाला हूं, मैं मुखलिस हूं, मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा, मुझसे शादी कर लो, मेरे पास पैसे नहीं, कोई औरत करेगी उससे शादी? उस औरत को हक है फिर ये कहने का कि भाई मर्द जालिम है? औरत खुद जालिम है। औरत ने मर्द पे जुल्म किया हुआ है और वो इस जुल्म को मानती नहीं। मर्द इतना ज्यादा मर्द मजबूर हो गया कि अब तो हमें ये सुनने को मिलता है कि अब तो ज्यादातर खुसरे जो होते हैं ना वो नकली आ गए, वो तो कुछ लड़के खुसरे बने हैं। हम डूब के नहीं मरते ये बात करते हुए, वो कैसे नकली खुसरे बने हैं? मुआशरे का इतना बड़ा तबका नकली खुसरे बन रहा है, उसे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं, क्यों नहीं उसकी कोई जड़ ढूंढ रहा कि ये कहां से बनना शुरू हो गए? हमने मर्द को मर्द रहने नहीं दिया। हमने मर्द को सिखाया कि तुम तमाशबीन हो, तुमने पैदा होना है तो तुमने औरत को या बेचना है या खरीदना है। बहन बेचनी है और बीवी खरीदनी है। उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना अच्छा माल तुम खरीद सकोगे। ये सिखाने के बाद फिर मर्द से हम किस चीज की तवक्को कर रहे हैं कि वो अच्छा मर्द बन के सोसाइटी में? वो अच्छा मर्द नहीं बनेगा, वो इससे भी मजीद जालिम बनेगा। पाकिस्तान में 100 में से 60% नौजवान नस्ल है। उस नौजवान नस्ल में से 50% स्कूलों में नहीं है। तो जो 50% स्कूलों में नहीं है उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल पे क्या देखते हैं? वो एंड्रॉयड मोबाइल पे क्या कुरान और हदीस की तालीम सुन रहे हैं? क्या वो मोबाइल पे मुल्क को कैसे तरक्की की राह पे गामजन करना है वो नौजवान नस्ल ये सीख रही है जो स्कूलों में नहीं है? वो गंदी फिल्में देख रही है, जिनसी फिल्में, जिनको सुनते भी हम शर्मा रहे हैं, जिनका नाम सुनते हैं मैं कहते हैं कि सारा जान देखता रहे लेकिन हम बात ना करें। ऐसे ऐसे हम मुंह छुपाते हैं एक दूसरे से। क्यों? हमने अपने नौजवान नस्ल में मुआशरे को ना तो तालीम दी है ना ही उसे तरबियत दी है। तरबियत को तदलाफ जी हमें नहीं ना पता क्या है। हमने तो अफसर बनना सिखाया है। हमने बच्चे को शुरू से कहा है कि तुम्हारे इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं चाहिए, चाहे बूटी लगा के आए, चाहे नकल करके आए, चाहे जिस तरह भी आए, तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए और तुम कल को बस CSS करके कोई अफसर बन जाओ और अफसर बन के तुम्हारी जिंदगी सेट है। तुम्हें ना अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, ना तुम्हें इज्जत की जरूरत है, ना तुम्हें औरत की इज्जत करने की जरूरत है। अपनी इज्जत का तो मर्द को पता ही नहीं है। मर्द ने तो अपनी इज्जत पे कभी सवाल ही नहीं उठाया कि नहीं यार मेरी भी इज्जत। हजरत यूसुफ का किस्सा सुनाती हूँ आप। जुलेखा ने रोका, जिनसी अमल के लिए झिपटी। ताकतवर मर्द कौन था? उसने कहा कि नहीं मैं मुसलमान मर्द हूं, औरत नंगी भी मेरे सामने आ जाए मेरा ईमान नहीं डोलता, मैं उस रब से डरने वाला हूं। मर्द, असल मर्द वो होता है जिसमें बर्दाश्त होती है। ताकतवर में बर्दाश्त है ना, कमजोर में बर्दाश्त नहीं होती। कमजोर कौन होता है? जिसमें बर्दाश्त नहीं है। ताकतवर कौन है? जिसमें बर्दाश्त है। तो ताकतवर मर्द तो वो होता है कि वो नंगी औरत को देखता तो वो मुसलमान मुआशरे में आंखें झुकाता, वो सर मुंह फेरता, वो कहता है कि नहीं यार मैं अगर ये औरत जन्नम के रास्ते चल भी पड़ी है तो मैं तो मुसलमान मर्द हूं। मेरा काम तो औरत की इज्जत करना है, उसको इज्जत देना, उसका जिस्म ढांपना, उसका जिस्म नंगा करना नहीं है। ये सिखाना था हमने मर्द को। हमने नहीं सिखाया। हमने तो उसे बोली लगाना सिखाया। हमने सिखाया बोली लगाओ, बीवी खरीदनी है तो बोली लगाओ, अगर तुम्हें अपनी बहन का कहीं रिश्ता करना है तो उसके लिए भी बोली लगाओ। पूछो कि कोई कितना पे, तुम कितना पे कर सकते हो, कोई तुम्हें कितना पे कर सकता है। अब ये कोरोना आ गया है, अब ये शादियां कैसे अखराजात के बगैर हो रही हैं? अभी तो लोग शादियां कर रहे हैं ना। अब तो दूल्हे को फिक्र नहीं है कि मैंने शादी करने से पहले 10 लाख रुपया जोड़ना है, मैंने घर बंगला गाड़ी लाजमी हो तो मेरी शादी होगी। तो जब घर गाड़ी बंगला औरत देखती है ना, जब औरत मांगती है कि भाई मैं शादी करने के लिए घर बंगला गाड़ी मांगती हूँ, तो फिर जारी बात है मर्द भी बोली लगाता है। तो हम बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं। हमें सिखाना पड़ेगा कि रिश्ता क्या है, शादी क्या है, निकाह क्या है, 3 कलमे पढ़ने का मतलब क्या है, कौन सा ये रस्म कहां से आई है? मुझे ये बता दें कि इस्लाम में, तो मुझे ये पूरे इस्लाम में ये रस्म नजर नहीं आती कि भाई दूल्हे को शादी के लिए जो है वो एक घर गाड़ी बंगला लाजमी होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहां से है? कौन लेके आए सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट? जारी बात है जब औरत मर्द से तवक्को करेगी इस चीज की तो मर्द भी तो फिर बदले में मांगेगा ना। ये तो लेन का देन है, मार्केटिंग क्या है? आप बोली लगाएंगे, आप खरीदेंगे तो फिर शराइत रखी जाएंगी। फिर जब आप दूल्हे को कहेंगे कि भाई तुम्हें शादी करने से पहले घर गाड़ी बंगला खरीदना है, तो फिर वो कहेगा भाई घर गाड़ी बंगला खरीदना है तो फिर मुझे इस नक्शे की औरत भी चाहिए। औरत ने क्या किया? औरत फिर मेडिकल क्लिनिक्स किस लिए खुले कि वो उस नक्शे की औरत बनाने के लिए, कि इनको काटो, इनका पेट काटो, इनकी छातियां काटो, इनके चेहरे काटो, प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे काट काट के इनको पेश करो मार्केट।
इस ट्रेंड में आज हम जिंदगी गुजारें। आज उस पेट काटने का नाम हमने लेपोथेरेपी रखा हुआ है। हम चेहरा काटते हैं तो उसका नाम हमने जो है वो प्लास्टिक सर्जरी रखा हुआ है। हम छाती काटते हैं तो हमने उसका नाम सिलिकॉन सर्जरी रखा हुआ है। हमने तो नाम बदल के तो उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ है ना, उनके नाम ऐसे ग्लोरीफाई करके रखे हुए कि कोई ये महसूस ना करे कि मैं जिंदा जान अपना पेट कटवाने लगा हूं। ये किसी को महसूस ना हो, सबको ये महसूस हो कि मैं लेपोथेरेपी करा रहा हूं, मैं पता नहीं हुसन का शहजादा बनने लगा। हमारे वक्त में तो फिर भी जो मर्द होता था ना, जब जवान होता था तो मेरे नानी दादी जो थी वो देसी घी की खुराकें बनाती थी, वो मजूने बनाती थी कि नहीं बच्चा जवान हो गया उसको ये खुराक खिलानी। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल जो स्टीरॉयड का टीका है, जहर है, वो जिस्म में लगा रहे हैं जवान बच्चा। ना उनकी ज़हनी हालत ठीक रही, ना उनकी जिनसी हालत ठीक रही। और बच्चे पैदा करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जिनसी तौर पे मजबूत और ताकतवर हैं।